ठीक है, चलो ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक क्या था? हम लोग ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था और आज का टॉपिक क्या था बताइए, किसी को याद है क्या क्या पढ़ा था हम लोग ने लास्ट टर्न पे? सर लास्ट टर्न पे याद है एल्केली पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अल्कलीज एल्केली। पढ़ा था, है ना? एल्कलीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए, बोर्ड क्लियर है? यस बोर्ड सर। क्लियर है? यस सर। है ना? चलो, कुछ दिख रहा है? ये देख लो पहले। दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। एल्कलीज पढ़ा था और साथ में हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा था। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इंडिकेटर। आपका याद आ रहा है? उसमें फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ये टॉपिक देखा था। देखा था? यस सर। याद आ रहा है? उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, आज हम लोगों को देखना था कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, आज उस दिन हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देख लिया था। आज हम लोगों को कंटिन्यू करना था कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। आई बात समझ में? सर नेचुरल किंतु इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली मिलता है हमको। मतलब कौन सा होता है? गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने लास्ट सन पे जो चीजें देखा था, इंडिकेटर के बारे में देखा था कि इंडिकेटर क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप का इंडिकेटर होता है। पहला कौन सा होता है? नेचुरल। दूसरा सिंथेटिक बोलिए या मैन मेड बोलिए। क्या बोलिए? सिंथेटिक या मैन मेड भी बोल सकते हैं हम। आगे बात समझ में? तो क्या ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर या इंडिकेटर क्या होता है पहले फिर से शुरू से चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं, आपको ये बताते हैं टेस्ट करके कि जो गिवन सोल्यूशन है आपका, जो भी आपका गिवन सोल्यूशन है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, या इन दोनों के अलावा सॉल्ट या न्यूट्रल नेचर का है। सॉल्ट बोलिए या न्यूट्रल बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इंडिकेटर का काम क्या है? वो आपको इंडिकेट करता है, वो आपको बताता है कि जो भी गिवन सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है वो कैसा है। समझ में आया? कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। आगे बात समझ में? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो टाइप ऑफ इंडिकेटर देखा था वो कौन सा था? नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं? नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोगों को देखना था वो था मैन मेड इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, मैन मेड इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपको ये इंडिकेट तो करे कि गिवन सोल्यूशन आपका एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, लेकिन किस तरीके से इंडिकेट करे आपको
वो नेचुरल सब्सटेंसेस से मिले हो। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जिनको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे हल्दी, जैसे टर्मरिक के बारे में हमने आपको बताया था कि टर्मरिक कैसा है, एक अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है। ये आपको इंडिकेट करता है कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का है। टर्मरिक याद करिए कैसे इंडिकेट करता है, जस्ट इमेजिन किसी कपड़े पे आपके व्हाइट कलर की शर्ट हो, उस पर कहीं हल्दी गिर जाए। ठीक है, तो जब भी आप उस पर साबुन लगाते हो, सोप लगाते हो जब साफ करने के लिए, तो सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे ही साबुन लगाते हो उस हल्दी पे, तो आप देखते हो कि वो किस कलर का हो जाता होगा, नेचुरली येलो कलर का रहता है, लेकिन चेंज होकर उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज होकर उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है या नहीं हो जाता, याद आ रहा है, बताइए। हाँ ना, हाँ, तो ये तो आपको पता है, ये चीज याद है आपको ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो चीजें हमें आज कंटिन्यू करनी थी, क्या देखना था, मैन मेड इंडिकेटर। तो मैन मेड इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरली अकरिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाक से मैन मेड हेडिंग डालिए, मैन मेड इंडिकेटर, और उसका डिफिनीशन एक लाइन का है, ये बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। उसके बाद फटाक से एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, देखिए फटाक से हेडिंग डालिए, मैन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, हेडिंग डालिए, मैन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, डालिए हेडिंग। सर एक सेकंड। हाँ हाँ, आराम से। डालिए हेडिंग। हो गई हेडिंग। अभी बोर्ड वाली चीजें मत लिखिएगा, आप हेडिंग डालिए, उसके बाद जो डिफिनीशन बोल रहे हैं वो लिखिए, उसके बाद जो बोर्ड पे एग्जांपल लिखेंगे वो लिखना है। हो गया, हो गई। हो गया हेडिंग बेटा, Yes, sir. चलिए लिखिए, these are the chemical substances, these are the chemical substances, these are the chemical substances these are the chemical substances that show different color, that shows different color that shows different color in different mediums, in different mediums, in different mediums. In different medium, that is different colors in, that is different colors in
that is different colors in acidic or basic medium. That is different color in acidic or basic medium. That is different color in acidic or basic medium. हो गया? हो गया? हो गया? आगे बढ़े? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एक लाइन छोड़ के, ठीक है। We have two commonly known synthetic indicators. We have two commonly known synthetic indicators. We have two commonly known synthetic indicators. नाम आपके सामने पड़ा हुआ है, पहला फिनोप्थलीन है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज है। पहला फिनोप्थलीन है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज है। समझ में आया? तो दोनों का नाम नोट कर लीजिए। वी हैव टू कॉमनली नोन इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या क्या नाम है इनका? फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, नाम नोट कर लीजिए। उसके बाद ये पूरा टेबल बना लीजिए कि एसिड के प्रेजेंस में किस कलर का हो जाता है, ये बेस के प्रेजेंस में किस कलर का होता है, और नेचुरली न्यूट्रली किस कलर का होता है। ठीक है, ये टेबल हम लोगों ने अमेंडमेंट वाले में भी बनाया था, अरे हाँ नेचुरल वाले में भी बनाया था। इंडिकेटर्स का कलर क्या क्या हो जाता है तीनों टाइप के मीडियम में, यहाँ पे भी बना लेते हैं। जो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का, इन दोनों का कलर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस में किस कलर का ये हो जाता है। तो ड्रॉ दिस टेबल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने सर लास्ट नोट तो सर वो लिखवाए थे सर, नेचुरल इंडिकेटर वाले सर। हाँ तो नेचुरल इंडिकेटर लिखवा दिया था, तो वही तो बताया आज मैनमेड इंडिकेटर बता रहे हैं आपको हम, इसलिए तो मैनमेड बता रहे हैं आज, है ना। नेचुरल हम लोगों ने देख लिया था, तो मैनमेड देख रहे हैं हम लोग। वीडियो कैसे ऑफ हो गया मेरा? होस्ट भाई डिसेबल से एबल करिए हमको। वीडियो ऑफ हो गया था। चलिए दिख रहा है? कॉपी करिए फटाक से। डन? नहीं सर सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। तो जब फिनोप्थलीन कलरलेस होता है और एसिड में भी कलरलेस होता है, तो हमें अगर एसिड हाँ ये पहचानना है कि एसिड है या नहीं फिनोप्थलीन से, तो कैसे? हाँ, तो यही थोड़ा सा दिक्कत है इस वाले फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों में। ऐसी थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई ये आपको ये तो बता देगा कि ये बेस है या नहीं है, लेकिन वो एसिड कलर, एसिड में और न्यूट्रल सोल्यूशन में कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो ये सबसे अच्छा वाला नहीं है। आप मैनमेड, आप नेचुरल इंडिकेटर वाला भी टेबल खोलोगे तो उसमें भी जो तीनों चीजें हमने लिखवाई थी, क्या क्या लिखवाया था? लिटमस लिखवाया था, टर्मरिक लिखवाया था, और एक कौन सा लिखवाया था? रेड कैबेज लिखवाया था। उसमें भी देखोगे तो जो लिटमस था वो बढ़िया वाला था, वो एसिडिक सोल्यूशन में, न्यूट्रल सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में अलग अलग कलर दे रहा था। लेकिन जो रेड कैबेज का एग्जांपल लिया था या हमने टर्मरिक का एग्जांपल लिया था, वहां पे भी कलर देखिए आप टेबल खोल के, वहां पे भी कैसा होता है, सेम होता है, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में। समझ में आया? वो बहुत अच्छे से नहीं बता पाता है। हमें भाई ऐसी कोई चीजें चाहिए जो इंडिकेट करे, वो 100% इंडिकेट कर दे रहा है या नहीं कर दे रहा है। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर। ठीक है, तो अभी तक जितने इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से सबसे अच्छा वाला इंडिकेटर लिटमस ही है, क्योंकि वो तीनों टाइप के सोल्यूशन में अलग अलग कलर देने के कैपेबल है।
समझ में आया? लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी सारे इंडिकेटर नहीं रखते हैं। आगे बात समझ में? हो गया? सर नीचे का नहीं दिख रहा सर। नीचे का मिथाइल ऑरेंज वाला, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में पिंक, बेस में येलो और न्यूट्रल में कलरलेस। चलिए अब दिख रहा है? यस सर। वो स्टैंड चलिए सर हो सॉरी गया? सर, गलती से आप वेटिंग रूम में चले गए थे। हाँ हाँ हम वही 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 हमके होश गायब हो गया कि हमें ही देखते हैं, हमें ही हटा दिए। चलो ठीक है, नोट कर लो। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर हो गया। चलिए ठीक है, तो ये हमने दो टाइप के इंडिकेटर्स देख लिए, नेचुरल इंडिकेटर्स और मैनमेड इंडिकेटर्स हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक अलग टाइप का इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे हमने नाम में मैनमेड या नेचुरल में नहीं आता है, अलग टाइप का इंडिकेटर होता है। क्या नाम है उसका? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या नाम है उसका? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। हेडिंग डालिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। बाद में कौन दिया है? रख दो। ठीक है, हेडिंग डालिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फिर क्या होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? ठीक है, मैम करके देते हैं ना। हाँ अभी क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। हेडिंग डालिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हो गया? हो गई हेडिंग? बोलो भाई, माइक ऑफ करके बैठे हो सबके सब? हो गई हो गई हो गई। हाँ चलिए लिखिए, दीज आर द सब्सटेंसेस। एक लाइन डिफिनेशन है, लिखेंगे फटाक से समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, इजी सा है, लिखिए डिफिनेशन। दीज आर द सब्सटेंसेस, these are the substances whose order varies, whose order varies, whose order varies। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बताओ श्रेयांश बेटा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सर कलर। कलर नहीं, स्मेल सर, स्मेल सर, स्मेल सर, स्मेल। हाँ ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है। ठीक है, तो जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ये किस बेसिस पे आपको इंडिकेट करने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल इंडिकेट करने वाली है। ठीक है, नॉर्मली उसका स्मेल अलग होता है और एसिड बेसिक या किसी दूसरे टाइप के सोल्यूशन में उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। लिखिए डेफिनेशन फटाक से, क्या लिख रहे हैं हम लोग? दीज आर द सब्सटेंसेस,
These are the substances whose order varies when mixed with an acidic or basic substances. Whose order varies when mixed with an acidic or basic solution. When mixed with acidic or basic solution. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी का. These substances indicate whether the given solution is acidic or basic, by changing their smell, instead of color. हो गया? Instead of color as other indicator. हाँ, फिर से बोल दे रहे हैं, शुरू से लिख लीजिए, पहले पॉइंट से बोल देते हैं. ठीक है, these are the substances whose order varies when mixed with an acidic or basic substances. और सेकेंड पॉइंट क्या है? These substances indicate whether the given solution is acidic or basic by changing their smell instead of color, as other indicators do. Full stop. ठीक है, उसके बाद एक टेबल बनाइए जैसे हम बना रहे हैं. पहले कॉलम में इंडिकेटर लिखिए. ठीक है, 3 इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं. तो जैसे अभी तक टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाइए. पहले में कॉलम इंडिकेटर का नाम 1 2 3, उसके बाद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में इनका क्या कैसे वेरीज करते हैं उसके बारे में हम लोग. समझ में आया? यस सर. तो सर ये इंडिकेटर जो है ये होगा भी तो मतलब क्या बेटा? सर ये इंडिकेटर कुछ होगा तो या तो वो होगा नेचुरल या मैन मेड. हाँ, वो नेचुरल या मैन मेड तो होगा ही. इनफैक्ट बेसिकली ये नेचुरली होता है. पहला जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? ओनियन जूस ले रहे हैं. तो ओनियन जूस क्या है? नेचुरली है. तो चीजें हैं वो नेचुरली है, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में हम रख रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे रख रहे हैं. क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये अपना कलर चेंज करके नहीं बता रही है. अपना क्या चेंज करके बता रही है? ऑर्डर चेंज करके बता रही है. ऑर्डर चेंज करने का मतलब स्मेल चेंज करके बता रही है. समझ में आया? इसलिए इनको हम लोग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं. समझ में आया? है तो ये नेचुरली. पहला जैसे ओनियन जूस एग्जांपल है. ठीक है, दूसरा है वनीला. जानते हैं आप लोग? हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं वो नेचुरली हैं, लेकिन ये कलर चेंज करके नहीं बता रही हैं. ये क्या करके बता रही है? ये अपना स्मेल चेंज करके बता रही. ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमने लिया ओनियन जूस का, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं वनीला का, और तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग क्लोव ऑयल का. दूसरा एग्जांपल किसका है हमारा? क्लोव ऑयल का. ठीक है, तो न्यूट्रल, जब न्यूट्रल रहता है मतलब सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है. ठीक है, तब वहां पे तीनों का कलर कैसा होता है?
कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। जब न्यूट्रल सोल्यूशन में आप डालोगे कैसा हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है। जैसा ऑनियन भाई प्याज की जैसी महक रहती है न्यूट्रल सोल्यूशन में, वैसी की वैसी रहेगी। वनीला का जैसा स्मेल होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में, वैसा का वैसा ही रहेगा। सिमिलरली क्लोव ब्लिस का भी न्यूट्रल सोल्यूशन में वैसा ही रहेगा। तो क्या लिखोगे न्यूट्रल वाले में, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और सेम चीज वनीला वाले में भी लिखोगे और क्लोव ऑयल वाले में लिखोगे। समझ में आया? जब न्यूट्रल सोल्यूशन में हम लोगों ने डाला, इनका स्मेल कैसा है, ओनियन जूस का या वनीला का या क्लोव ऑयल का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जैसा उनका स्मेल होना चाहिए वैसा ही है। ठीक है। जब आप किसी एसिडिक मीडियम में डालते हैं, आप इसी को किसी एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वहां पे भी ध्यान देना, ध्यान से सुनना, जब आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वहां पे भी यहाँ पे जो इसका स्मेल रहेगा वो कैसा रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही रहेगा, तीनों के तीनों का। एसिडिक मीडियम में भी इसका स्मेल कैसा रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही देगा। लेकिन बेसिक मीडियम में जैसे ही आप इन तीनों को डालोगे, बेसिक मीडियम में जैसे ही इन तीनों को आप डालोगे तो उनका स्मेल क्या होगा, डिटेक्ट ही नहीं होगा। अगर आपने प्याज दिया है उससे कोई बेस पड़ जाएगा तो जो प्याज का नॉर्मल महक होता है, जो उसका बेसिकली जो उसका स्मेल होता है, वो स्मेल क्या होगा, चला जाएगा। वो स्मेल क्या होगा, चला जाएगा। समझ में आया? सबसे इजी सा एग्जांपल इसके लिए देने के लिए, समझाने के लिए हम दे सकते हैं, प्याज की चीजें खाते हो, सैलेड खाते हो, सैलेड खाने के बाद जब मुंह में स्मेल आ रहा होता है, ठीक है, और अगर आप ब्रश कर लोगे वो स्मेल चला जाता है कि नहीं चला जाता है? क्यों चला जाता है? क्योंकि ओनियन का जो जूस है जिसकी वजह से स्मेल आ रहा होता है, वो बेस यानी टूथपेस्ट के प्रेजेंस में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसका स्मेल चला जाएगा। उसका स्मेल क्या होगा, चला जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे तीनों में क्या लिखेंगे, बेस के सोल्यूशन में जैसे ही ओनियन जाएगा या वनीला जाएगा या क्लोव ऑयल जाएगा तो क्या होगा, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्या लिखेंगे, स्मेल कांट बी डिटेक्टेड। तीनों के केस में ऐसा ही होगा कि स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड आएगा। आगे बात समझ में? नोट डाउन दिस टेबल। आ रहा है समझ में रिया बेटा? यस सर। नोट करिए फटाक से सारे लोग इसको। हो गया बेटा? हो गया? यस सर। हो गया? चलिए तो अभी हाँ बोलो, क्या बोल लो बेटा? अरे एक सेकंड सर, कर क्या कह रहे? हाँ कर लो। तो हम लोगों ने तीनों टाइप के इंडिकेटर्स देख लिए जिनको हम मैनमेड की कैटेगरी में डाल रहे हैं या नेचुरल इंडिकेटर। ये तो टोटली डिफरेंट है, ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसका मैनमेड और सिंथेटिक से कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट टाइप से ये शो करते हैं कि आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। बेसिकली ये जो जितने भी हमने ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स पढ़े, ये अपना बेसिक वाली चीजों को अच्छे से इंडिकेट कर देते हैं। कैसे इंडिकेट कर देते हैं? जैसे ही आप इन चीजों को बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, उनकी जो नेचुरल स्मेल होती है, जो नेचुरल ऑर्डर होता है वो चला जाएगा। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि जो गिवन सोल्यूशन था आपका वो कैसे नेचर का था, बेसिक नेचर का था। आ गई बात समझ में? यस सर।
कॉपी भी हो गया? यस सर। सर ये चलिए। जूस हाँ, एसिड में क्या लिखा है सर? एसिडिक में वही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, तीनों सर का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। न्यूट्रल में भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एसिडिक सोल्यूशन में भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अब बेस में तीनों का क्या हो जाएगा, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया? एसिडिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जिस तरीके से प्याज महकता है वैसे महकता रहेगा, वनीला का जो स्मेल होता है वही स्मेल रहेगा। और क्लोव ऑयल जानते हो क्या होता है? कोई बताओ भाई, जितने लोग हैं। सर लौंग का तेल होता है। हाँ, वेरी गुड, लौंग। हाँ, एकदम सही। तो क्लोव ऑयल क्या होता है? लौंग का ऑयल होता है, लौंग का तेल होता है। ठीक है। अक्सर दांत वात दर्द करता है तो लौंग लगाते हैं ना वहां पे, पता है ना? हाँ, तो उसी ऑयल की बात हो रही है। वो ऑयल एसिडिक में और न्यूट्रल में तो अपना जो स्मेल होता है वो रखेगा ही, लेकिन बेस में उसका स्मेल कैसा होगा, कांट बी डिटेक्टेड। और जैसे ही स्मेल चला गया तो ये पता चल जाएगा कि गिवन सोल्यूशन कैसे नेचर का था, बेसिक नेचर का था। कैसे नेचर का था? बेसिक नेचर का था। आगे बात समझ में? यस सर। ओके। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट बोले, ये हो गया ना? आगे चले हम लोग? यस सर। यस सर। हो गया ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। लिखेंगे हम लोग बाद में, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या है? यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर डेली लाइफ। यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर डेली लाइफ। Uses of acid and base in our daily life. Uses of acid and base in our daily life. हो गया? किसके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है इतना सारा? हाँ, चलो पहला यूज हमने क्या देखा? पहला यूज क्या है? मेंटेन पीएच ऑफ आवर स्टमक। क्या है पहला पॉइंट? पहला, अगर आप डेली लाइफ में एसिड और बेस का यूज कर रहे हो तो कहाँ करोगे और किस तरीके से करोगे? पहला यूज हम उसका देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? मेंटेन पीएच ऑफ आवर स्टमक। हमारे पेट का पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखेगा कौन? एसिड या बेस। कुछ आ रहा हो दिमाग में? हमने आप लोगों को ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है। ये टॉपिक 2 बार एक्सप्लेन करा, पहले चैप्टर में भी करा था और इस चैप्टर में भी एक बार स्टार्टिंग में हमने कर रखा है। उसके बावजूद कुछ दिमाग में अगर आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। बताइए, कुछ आ रहा है दिमाग में? क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक के द्वारा वो? मेंटेन पीएच ऑफ आवर स्टमक से वो क्या बताना चाह रहा है? बताइए, कुछ आ रहा है? रिया बेटा, कुछ आ रहा है दिमाग में? मेरे ना। हाँ, सर तो आ रहा होगा ये टॉपिक पढ़ के। सर नॉर्मल पीएच क्या समझ? रखना अपना, एसिडिटी वगैरह नहीं हो जाए। अच्छा, तो कैसे कैसे होगा? क्यों? हाँ, कैसे होगा? सर जैसे आपने कैसे करते हैं हम लोग? सर हाँ, आपने जैसे हमने बताया था। क्या बताया था? आपने ये बताया था कि खाना अगर हम सही समय पे खाएंगे तो वो सब चीजें एसिडिटी, और आपने जो बताया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बताया था, वही चीज हम दोबारा बताने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली बार भी जो बताया था वही चीज दोबारा बता रहे हैं और तुम्हें बिल्कुल सही याद। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप सब घर में खाना पीना खाते होंगे, तो सबके नाश्ता करने का समय, सबके दोपहर के लंच करने का समय, रात के डिनर का समय सबका अपना अपना फिक्स होता है कि भाई सुबह 9 बजे नाश्ता करते हो तो सुबह 9 बजे नाश्ता अपना करोगे, दोपहर में 1 बजे लंच करते हो तो लंच करोगे ही करोगे, रात में अगर 9 बजे डिनर कर रहे हो तो 9 बजे करोगे ही करोगे। समझ में? तो सबका अपना डेली लाइफ में एक पैटर्न फिक्स है कि भाई इतने टाइम पे हमको खाना खाना है,
और सबका अमाउंट भी फिक्स है। जो आदमी, जो भाई आप लोग में से जो तो सुबह सुबह नाश्ते में 2 रोटियां खाता होगा, वो डेली 2 रोटी ही खाता है, ठीक है। लंच में अगर वो थोड़ा सा चावल 2 रोटी खा रहा है तो डेली वही खाता है। और रात में डिनर के समय भी उसका डाइट, मतलब सबका डाइट बेसिकली क्या होता है, फिक्स होता है। और जब भी हम कोई खाना खाते हैं, हमारे पेट में जब खाना जाता है तो वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है? जो भी हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में वो खाना जाता है, तो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है? तो भाई हमारे स्टमक में, हमारे लिवर में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है नेचुरली। पेट के अंदर अपने आप क्या होता है, एसिड रिलीज होता है। समझ में आया? नेचुरल तरीके से एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। समझ में आया? तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ये खाना कैसे पचता है? जो एसिड रिलीज हुआ है, दैट पर्टिकुलर एसिड हेल्प टू डाइजेस्ट फूड व्हिच वी ईट इन ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। समझ में आया? लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं उस टाइम पे हम खाना नहीं खा पाते हैं। जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, खाना नहीं खा पाते। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब भाई पेट तो पहले से रेडी है, उसको 9 बजे एसिड आपके पेट में डाल देना है। दोपहर का लंच का टाइम हुआ तो 1 बजे एसिड आपके पेट में डिलीवर कर देना है। लेकिन आपने खाना ही नहीं दिया और एसिड डिलीवर हो चुका है, एसिड आपके पेट में आ चुका है। तो इसकी वजह से क्या होगा, खाना अगर पहुंचा ही नहीं तो जो एसिड पेट में आया है वो किस चीज को डाइजेस्ट करेगा? किसी को नहीं करेगा। जब पेट में कुछ है ही नहीं, आपने कुछ खाया ही नहीं, तो वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड एसिडिटी क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एसिडिटी क्रिएट करेगा। समझ में आया? और उस एसिडिटी की वजह से होगा आपके पेट में दर्द। कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना वाना नहीं खा पाते या घर पे मम्मी नहीं रहती है, खाना बना ही नहीं टाइम से, खाना बना ही नहीं टाइम से तो आपने खाया ही नहीं, समझ में आया? या फिर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा बहुत भयंकर था और इतना खतरनाक खाना बन गया कि बनने के बाद भी आप नहीं खा रहे हो। होता है कि नहीं होता ऐसा? बताओ। यस सर। है ना? तो क्या हुआ, जिस टाइम पे आपने खाना खाना था, खाना नहीं खाया, पेट में क्या आ गया है, एसिड आ चुका है। तो ये एसिड क्या करेगा, पेट में एसिडिटी क्रिएट करेगा। अब पेट में हो गया ढेर सारा एसिड, जिसकी वजह से हमारा कर रहा है पेट दर्द, क्योंकि पेट में हो गई है एसिडिटी। अब ये सही कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात नहीं, अगर पेट में एसिड हो गया है तो इसको खत्म करने के लिए, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बेस, हाँ वेरी गुड, कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एसिड का इफेक्ट खत्म करने के लिए, एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बेस यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला बेस यूज करते हैं हम लोग, बताइए? इनो वगैरह, इनो वगैरह यूज करते हैं। ये देखो एक बेस हम लिख रहे हैं, क्या ये बेस हम लोग इस चैप्टर में पहले देखे हैं कि नहीं देखे, ये बताओ। क्या लिखा हमने? MgOH कोल ट्वाइस। क्या इस चीज को हमने इस चैप्टर में पहले कभी देखा है या नहीं देखा है? बताओ रिया बेटा, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। बोलो क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इसका नाम इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। हाँ, केमिकल नेम इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और डेली लाइफ में हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? डेली लाइफ में हम लोग इसको क्या बुलाते हैं?